हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत को समझेंगे, यानी कि ऑप्टिमम थ्योरी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत को किसने दिया है और इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। इसको बारी बारी से समझते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत यानी कि ऑप्टिमम थ्योरी, जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत 1924 में एडविन केनिन ने दिया था। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों में वृद्धि के संबंधों को बताता है, और इस सिद्धांत में जनसंख्या और संसाधनों में वृद्धि के संदर्भ में 3 श्रेणियों को बताया गया है, जिसके माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया है कि जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जो संसाधनों में वृद्धि हो रही है, इनमें क्या संबंध है। तो ये सब इन 3 श्रेणियों के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है। जो पहली श्रेणी है वो है जनाभाव। जनाभाव यानी कि जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे जनसंख्या का अभाव है। इसमें संसाधन जनसंख्या की तुलना में अधिक होते हैं, यानी कि जनसंख्या कम है और संसाधन जनसंख्या से अधिक है। जितने हमारे पास संसाधन है उनको उपयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या नहीं है, यहाँ पे जनसंख्या का अभाव होता है। तो ये बताया गया है अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के पहले श्रेणी के माध्यम से, जो है जनाभाव। यहाँ पे जनसंख्या की कमी होती है, संसाधन जनसंख्या से कहीं अधिक होते हैं, जिससे कि उन संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता है। और इस सिद्धांत की जो दूसरी श्रेणी है वो है अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या यानी कि इसमें जनसंख्या और संसाधनों का अनुपात बराबर होता है। जितने संसाधन है उन संसाधनों को उपयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या भी है, यानी कि जितनी जनसंख्या है उतने संसाधन भी है। तो यहाँ पे जनसंख्या और संसाधनों का अनुपात बराबर है, ये अनुकूलतम जनसंख्या में होता है। तो इस तरह से ये अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत की ये दूसरी श्रेणी है। और तीसरी श्रेणी जनाधिकीय। जनाधिकीय जैसा कि यहां पर भी शब्द से प्रतीत हो रहा है कि यहां पे जनसंख्या अधिक है। इस श्रेणी में इसमें जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अधिक होती है। जनसंख्या अधिक है और संसाधन जनसंख्या से कहीं कम है। तो इससे क्या है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जितनी हमारे पास जनसंख्या है उन जनसंख्याओं के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। यहाँ पे जनसंख्या अधिक है और संसाधनों की कमी है। तो ऐसे में जो जनसंख्या है, जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके लिए संसाधन यहाँ पे इस श्रेणी में नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये जनाधिकीय श्रेणी है, जिसमें कि जनसंख्या तो कहीं अधिक होती है लेकिन संसाधन यहाँ पे कम होते हैं। तो इस तरह से ये अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत की ये तीसरी श्रेणी है, जनाधिकीय। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हमने अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत को समझा है, जिसमें कि ये बताया गया है कि जनसंख्या में वृद्धि और संसाधनों में वृद्धि के क्या संबंध होते हैं, किस तरह से होते हैं, जिसको 3 श्रेणियों के माध्यम से इस सिद्धांत में बताया गया है, जिनको हमने एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। हालांकि
छोटा ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने बड़ी बेहतरी के साथ बड़े आसान शब्दों में यहाँ पे आप सबको सामने प्रस्तुत किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये आज की वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।